वो कौन से 10 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स है जो कंप्यूटर यूजर जाने अनजाने में अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कर देते हैं, जिनका खामियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ता है। कंप्यूटर का स्पीड, परफॉर्मेंस, कई सारे प्रॉब्लम्स आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में देखने को मिलते हैं। चलिए जानते हैं वो कौन कौन से मेजर मिस्टेक्स है जिनको आपको नहीं करना है। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारी चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला मिस्टेक ये होता है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आप एसएसडी का इस्तेमाल अभी भी नहीं कर रहे होते हैं। 2025 चल रहा है, अभी मार्केट में हार्ड ड्राइव आना कम हो गया और एसएसडी का ट्रेंड काफी स्पीड में बढ़ रहा है। एसएसडी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जितने भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं वो एसएसडी कंपेटेबल हो रहे हैं, ताकि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का स्पीड और परफॉर्मेंस काफी बेहतर मिल सके। और अब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में हार्ड ड्राइव इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसलिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का स्पीड काफी स्लो होता है। अगर अब भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में हार्ड ड्राइव ही इंस्टॉल है तो उसको आप अपग्रेड करके सबसे पहले तो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एसएसडी लगा ले, जिससे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का स्पीड और परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो जाएगा। अगला मिस्टेक पीसी बिल्ड वाले यूजर के लिए होता है। कई बार वो पीसी बिल्ड करते हैं तो जब पीएसयू सिलेक्शन की बारी आती है तो उनको उतना आइडिया होता नहीं है। दुकानदार आपको जो बता देता है, जो रिकमेंड कर देता है, आप आंख बंद करके लगा लेते हैं। गलत पावर सप्लाई का सिलेक्शन भी आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस काफी वीक कर देता है। इसलिए जब भी आप पीसी बिल्ड करें, पावर सप्लाई सेलेक्ट करने से रिलेटेड कई सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। वहां से चेक करके आप अपने पीसी बिल्ड के लिए बढ़िया पावर सप्लाई का सेलेक्ट करें। पावर सप्लाई आपके पीसी में मेन हिस्सा होता है, मेन पार्ट्स होता है जो आपके कंप्यूटर का स्पीड और परफॉर्मेंस डिसाइड करता है। इसलिए गलत पावर सप्लाई का सिलेक्शन आपके पीसी का स्पीड और परफॉर्मेंस काफी डाउन कर सकता है। इसलिए जब भी आप पीसी बिल्ड करें, पूरा नॉलेज लेने के बाद ही अपने पीसी के लिए परफेक्ट पावर सप्लाई का सिलेक्शन जरूर करें। बिगिनर्स कई बार ऐसा मिस्टेक्स भी करते हैं कि अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में अनसेफ वेबसाइट से कई सारे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन फ्री होने की वजह से डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का स्पीड और परफॉर्मेंस काफी वीक होता है। तो आप कोशिश करें, कभी भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तो जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें या उस वेबसाइट का इस्तेमाल करें जो सेफ है। अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट से इंस्टॉल करना पड़ रहा है, तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एंटीवायरस जरूर रखें, जिससे आपके कंप्यूटर में आने वाले अनवांटेड वायरस या थ्रेट्स इंसर्ट ना हो और आपका कंप्यूटर सेफ रहे, स्पीड परफॉर्मेंस काफी बेहतर मिलता रहे। कई बार आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के सी ड्राइव में डेटा स्टोर करके रखते हैं, जिसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ता है। जब आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप क्रैश हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो आपका डेटा पूरी तरह लॉस हो जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए करना यह है कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपको सी ड्राइव में ना रख के अदर ड्राइव में रखना है। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है तो आपको कोई एक्सटर्नल ड्राइव में लेकर के रखना है, जिससे आपका डेटा कंप्लीटली सेव हो। अगर पॉसिबल हो तो आप वो डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा, गूगल ड्राइव में सेव करके रखें। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है या कोई भी क्रैश वगैरह होता है तो आपका डेटा पूरी तरह सेफ रखें, इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। 2025 में अभी भी कई यूजर के पास कंप्यूटर या लैपटॉप में 4 GB रैम होंगे, जबकि अभी मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस आ रहे हैं, मिनिमम 8 GB रैम कंपेटेबल वाले सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस मार्केट में आ रहे हैं। तो अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में अभी भी 4 GB का ही रैम इंस्टॉल किया हुआ है तो उसे आप अपग्रेड करके मिनिमम 8 GB रैम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में अपग्रेड कर ले, ताकि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का स्पीड परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर हो सके। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का स्लो होने का एक कारण ये भी होता है कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को कई दिनों से, कई महीनों से क्लीन या सर्विस नहीं करवाते हैं। यानी जब आपने पीसी बिल्ड कराया था या आपके घर पे रखा हुआ है, ऑफिस में रखा हुआ है, जब से रखा हुआ है वो रखा ही हुआ है, आप अपने पीसी का सर्विसिंग नहीं कराते। इसके वजह से भी आपका पीसी का स्पीड परफॉर्मेंस काफी वीक हो जाता है। जनरली 6 महीने या 1 साल में आपके पीसी का क्लीनिंग या सर्विसिंग होना काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपके पीसी का स्पीड और परफॉर्मेंस काफी बेहतर मिलता है। अगर आपके पास भी पीसी और 6 महीने साल भर से रखा हुआ है, सर्विस नहीं हुआ है, तो आप अपने पीसी को किसी सर्विस सेंटर में या खुद से भी ओपन करके क्लीनिंग वगैरह करवा ले, डस्टिंग वगैरह करवा ले। अगर बहुत ज्यादा पुराना है तो आप पेस्टिंग भी करवा ले किसी स्टोर में ले जाकर के, जिससे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का स्पीड परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो जाएगा। कंप्यूटर या लैपटॉप का स्पीड परफॉर्मेंस वीक होने के पीछे एक कारण ये भी होता है कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कई सारे ऐसे अनवांटेड एप्लीकेशंस डाल रखे होते हैं जिसका आपको यूज नहीं होता है, जो कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन होते ही बैकएंड में रन हो रहे होते हैं, जिसके वजह से भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का स्पीड और परफॉर्मेंस काफी वीक हो जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं या ऐसे एप्लीकेशंस डले हुए जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते, तो उन एप्लीकेशंस को आपको आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से अनइंस्टॉल कर देना है। कई बार पीसी बिल्ड करते समय हमें उतना नॉलेज नहीं होता, जिसका फायदा दुकानदार उठा लेते हैं। जब आप पीसी बिल्ड करते हैं तो दुकानदार आपको जो रिकमेंड करते हैं, आप जितना बजट बताते हैं उसके अकॉर्डिंग पीसी दे देते हैं आपको, जो कि फ्यूचर अपग्रेड नहीं होता
होता, यानी कि आप अपने पीसी में 1 साल 2 साल के बाद कुछ अपग्रेड करना चाहे तो उसमें अपग्रेड सपोर्ट ही नहीं करता। तो ये मिस्टेक्स भी बिगिनर से हो जाते हैं। अगर आप अभी के समय में पीसी बिल्ड करा रहे हैं तो इनका आपको ध्यान रखना है। गूगल पे एआई आ गया है, तो आप एआई के मदद से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट पीसी सिलेक्शन टिप्स आप एआई की मदद से ले सकते हैं, गूगल से देख सकते हैं, यूट्यूब में कई सारे कंटेंट होते हैं, वहां से आप नॉलेज ले सकते हैं। आप अपने लिए एक बेहतर पीसी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दुकानदार के भरोसे केवल पीसी बिल्ड ना कराए। दुकानदार आपको वही रिकमेंड करता है जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिन उनका होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत रिसर्च करके ही आप अपने लिए पीसी बिल्ड करवाएं। कई बार तो ऐसा होता है कि आप अपने पीसी या लैपटॉप में एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किए हुए होते हैं, जिसके वजह से भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का स्पीड, परफॉर्मेंस और डेटा अनसेफ होता है। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विदाउट लाइसेंस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके लिए तो कंपलसरी आपको एंटीवायरस रखना जरूरी है। अगर आपके पास लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में है तो आपको आपके कंप्यूटर के डिफेंडर को अपडेटेड रखना है, जिससे कि आपके कंप्यूटर में बाहर से आने वाले जितने भी वायरस या थ्रेट्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर के डेटा को या आपके कंप्यूटर के स्पीड को स्लो नहीं होने देगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में हो रहे गलतियों को सुधार सकते हैं। कुछ गलतियां अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में हो चुकी है तो उनको इंप्रूव कर सकते हैं, या अगर आप पीसी बिल्ड वगैरह कराने के बारे में सोच रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रख के आप बेहतर पीसी का सिलेक्शन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।